रामायण काल का एक ऐसा योद्धा जिसे देखकर पांडव भी थर थर कांपने लगे थे। हम बात कर रहे हैं श्री राम के वंश के एक योद्धा की, जिसने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल, तो चलिए करते हैं अब ज्ञान की बात। त्रेता युग, जहाँ पर स्वयं रामायण घटित हुई थी, और द्वापर युग, जहाँ पर महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ था। लेकिन इन दोनों ही युगों में हुए इस युद्ध की खास बात ये थी कि दोनों ही युद्ध धर्म की स्थापना हेतु लड़े गए थे। इन दोनों ही युगों में भगवान श्री विष्णु के ही अवतारों ने जन्म लिया था। जहां त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम तथा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब महाभारत के समय में युद्ध लड़ा जा रहा था, तब स्वयं रामायण काल का एक योद्धा भी उस युद्ध में भागीदार था। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री राम के वंश का ही था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस योद्धा ने युद्ध में पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का युद्ध में साथ दिया था। दोस्तों, वो महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं बृहद्बल था, जो स्वयं भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र यानी कुश के वंश से भगवान श्री राम की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। वो स्वयं कौशल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते थे। इनके पिताजी का नाम विश्रुतावन था। कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया था, तब उस समय अपनी पूर्व दिशा में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने इनको परास्त किया था, जिस वजह से इनके साम्राज्य पर पूरा नियंत्रण युधिष्ठिर का हो गया था, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। लेकिन दुर्योधन और स्वयं मामा शकुनी के प्रपंच और षड्यंत्र के चलते उनको वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा था। तब बाद में दुर्योधन के वैश्विक यज्ञ के दौरान कर्ण ने इन्हें परास्त किया था। हमें पता है कि सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्री राम के इस वंश के योद्धा ने पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का समर्थन किया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वैश्विक यज्ञ के दौरान कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की और तब इन्हें परास्त करके इनके साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इनका जन्म श्री राम की 32वीं पीढ़ी में हुआ था। अगर बात करें इनके युद्ध कौशल और शक्ति की, तो वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन अर्जुन के पुत्र महान धनुर्धारी अभिमन्यु के आगे ये टिक नहीं पाए। बृहद्बल महाभारत के युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के बाणों से वीर गति को प्राप्त हो गए। जब उस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो स्वयं बृहद्बल को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी कि चक्रव्यूह के बाहर सभी पांडवों का सामना करे। लेकिन उस समय अभिमन्यु बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ते हुए इनका विनाश करते हुए चक्रव्यूह को तोड़ते चले गए। कहते हैं कि बृहद्बल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ने कौशल राज्य की गद्दी संभाली थी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि धर्म के आगे किसी की भी जीत नहीं होती, इसलिए पांडवों से भी शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद भी बृहद्बल युद्ध भूमि में टिक नहीं पाए और अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, यही थे रामायण काल के वो खास योद्धा जो कि श्री राम के वंश से होते हुए भी कौरवों का साथ देने पर मजबूर हो गए और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु द्वारा युद्ध के 13वें दिन इनका वध हुआ। तो दोस्तों, आपका इनके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और रहस्यमय वीडियोस के लिए ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। जय श्री कृष्ण।